पांचवा हक निकाह का हक है। यह आईनी हक है, निकाह का हक। जब बच्चे बालिग हो जाएं, शादी की उम्र हो जाएं, तो वालिदैन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का निकाह करा दें। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की जिम्मेदारी है। आप बच्चे से पूछें, बेटी से पूछें, बेटे से पूछें, बेटा मैं आपका निकाह कराना चाहता हूं, तुम्हारा क्या राय है? वो कहेगा नहीं अब्बा अभी नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, पढ़ लो। पढ़ने के बाद फिर पूछिए, बेटा अब पढ़ाई तुम्हारी कंप्लीट हो गई है, अब मैं तेरा निकाह कराना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? नहीं अब्बा अभी मेरे पास थोड़ा सा जॉब हो जाए या थोड़ी सी दुकान वगैरह में कर लूं। ठीक है, दुकान कर लो। हर लम्हे पे आपको कदम कदम पे पूछना होगा। आप खुद से नहीं पूछ सकते, किसी से पूछवाइए उनके दोस्तों अहबाब से। वक्त के मुताबिक उनकी खबरगिरी करना यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। निकाह कराना यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते, कल क़यामत के दिन आपसे सवाल किया जाएगा कि जब आपके बच्चे बालिग हो गए थे तो आपने क्या किया, आपने क्या किया। एक आयत मैंने शुरू में खुतबे जुमा के शुरू में पेश किया, वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, अपने आप को, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल वयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएंगे अपने आप को? कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को जहन्नम की आग से? बच्चे बालिग हो गए हैं, माँ बाप शादी की बात ही नहीं करते। बच्चे खुद कह पड़ते हैं, बेचारे बोल पड़ते हैं, अब्बा अब मेरा निकाह करा दीजिए, तब भी कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अच्छा, बाज मसाइल बड़े गंभीर हैं, बड़े संगीन हैं। मिसाल के तौर पर अब्बा की कहीं पे दोस्ती चल रही है, होती है ना, अब दोस्त की बेटी से निकाह करने की उन्होंने जबान दे दी है। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बातें हैं। दूसरे के हक में फैसला करने की जिम्मेदारी आपने खुद से क्यों ले ली? जबान दे दी है। अब बाप क्या कहता है? चूंकि मैंने जबान दे दी है, तुमको वहीं से निकाह करना होगा, शादी करनी होगी। बेटा कहता है अब्बा मुझे वो पसंद नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कहता है ठीक है, अगर तू नहीं करता तो मत कर, अब तू अपनी मर्जी कर, मैं कहीं खड़ा होने वाला नहीं। याद रखिए, ये हक तलफी है। मैं इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता बताता हूं। यह हक तलफी है और ये ज़्यादती और जुल्म है। बाप की जिम्मेदारी क्या है? इस्लाम ने वली की शर्त रखी है बेटियों के लिए, बेटों के लिए नहीं रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम ये कहता है, और इस्लाम का सेंस ये कहता है, इस्लाम की रूह ये कहती है कि वालिदैन को अपने एतमाद में लेकर के निकाह किया जाए। क्यों? क्योंकि जब इंसान निकाह करने की तरफ आगे बढ़ता है तो उस वक्त वो जज्बात में मगलूब होता है। अब जो लोग जज्बात में मगलूब नहीं है वो उनके वालिदैन हैं, वो खैर और शर को पहचानते हैं, वो अपनी जो अज़दवाजी जिंदगी जी चुके हैं, इसकी रोशनी में उनके पास तजुर्बात हैं, उन्हें पता है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस रोशनी में वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को खैर और शर की तमीज़ सिखाए और बताए कि बेटा यहाँ पे ये है और उसके बाद ये है और उसके बाद ये है, इसमें ये परेशानियाँ हैं, इसमें ये दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई शख्स किसी जगह निकाह करने के लिए बाज़िद हो जाता है, आपकी बात नहीं मानता, कहता कि नहीं मुझको वहीं पे निकाह करना है, तो वालिदैन को चाहिए कि खड़े होकर के उनका निकाह करा दें। क्यों? इसलिए कि निकाह का काम असल में उसका है, आपका नहीं है। हालात को देखिए जरा, समझिए। इस्लाम ने गैर नाबालिग जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके निकाह को वैलिड और जायज़ करार दिया है, लेकिन उसके साथ एक शर्त रखी है। जायज़ करार दिया, दो छोटे बच्चे है ना, एक बच्चे के आपने निकाह करा दिया। निकाह कराने के बाद जब वो बड़े हो गए तो लड़की और लड़के दोनों को इख्तियार दिया जाएगा कि अब आप अपने हिसाब से, क्या आपको ये निकाह जो आपके बचपने में कर दिया गया था, आप इसको बाकी रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते? कुछ समझ में आई बात? यानी वालिदैन के किए हुए निकाह को बाकी रखने या ना रखने का इख्तियार उस लड़की को है और उस लड़के को है जिसके ऊपर आज समाज जबर करना चाहता है।
जिसके बारे में समाज जबर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, इस्लाम के इन तमाम तालीमात का मतलब मखलूत निज़ाम का की एक तरीके से हौसला अफजाई ये हरगिज़ मकसूद नहीं है, बल्कि वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चों के लिए इंतखाब की राहें हमवार करें। मिसाल के तौर पर अगर वो बच्चियां देखना चाहते हैं, लड़कियां देखना चाहते हैं, तो वो राब्ता कायम करें अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, और उसके बाद इस अंदाज में उसको दिखाएं। हमारे यहाँ जो देखने का तरीका ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत। ये जो हु हल्ला करके लोग जाते हैं देखने, लड़की देखने के लिए जाते हैं ना, ये गलत तरीका है, ये इस्लामी तरीका नहीं, ये ज़ाब्ता इस्लाम करें। ये हु हल्ला नहीं करना है, खामोशी के साथ गए, किसी जगह बैठे, किसी बहाने से आपने लड़की को देखा और आ गए। लड़की को भी पता नहीं कि मुझे किसी ने देखा, मोहल्ले वाले को पता नहीं कि उसके घर में कोई देखने वाला आया। आज होता क्या है, जब ये पूरे हंगामे की सूरत में लोग जाते हैं, गिना जाता है इस लड़की को देखने वाले 1 आए, फिर 2 आए, 3 आए, 100 आए, 50 आए, फिर उसके बाद लोग राय कायम करने लगते हैं, अरे इतने सारे लोग आए, कहीं पे रिश्ता तय नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ना। ये सब कुछ क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि हमने इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक जो लड़कियां देखने और लड़के देखने का जो तरीका और तदबीर था, उसको हमने और आपने फरामोश कर दिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन कैसे देखते थे? बाद जगह छुप जाते, किसी बहाने से लड़कियों को आना जाना होता उस जगह पे, तो वो देख लेते चुपके से, और फिर घर जाकर के अपने राय का इजहार कर देते कि हाँ मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। ये हंगामा और शोर नहीं होता। तो मैंने आखिरी बात अर्ज की, आईनी हक एक बच्चे की ये है कि उनका निकाह कर दिया जाए, निकाह कर दिया जाए। नाक का मसला निकाह के मामले में नहीं बनाना चाहिए, वरना कू अनफुसकुम व अहलीकुम के तहत आप गुनाहगार कर पाएंगे। और एक हदीस है, अगरचे वो रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन एक और रिवायत है जो मौकूफ़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ। तो उन तमाम रिवायतों को देखेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत हमें और हम तक पहुँची है, वो ये है कि वालिदैन अगर औलाद के बालिग होने के बावजूद निकाह के मामले में कोताही करते हैं, किसी मजबूरी के तहत नहीं, बग़ैर मजबूरी के मर्जी चलाते हैं बेवजह, और फिर वो उसके बाद वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की गुनहगार होते हैं, तो वालिदैन भी गुनहगार होंगे, वालिदैन भी गुनहगार होंगे। इस बात को समझिए।